Hello friend, you are welcome with Dr. Veerpal Singh in our today class, and today class topic is numerical solution on fuel. Yes, as you know all, we have already taught you the chapter fuel, and now we are going to start a new chapter that's name is numerical solution. जी हाँ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आज सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि हमारे पिछले वाले जो क्लास में हमने फ्यूल के बारे में चर्चा की थी और उस कंसेप्ट पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनका कि हम आज सॉल्यूशन और डिस्कशन करने जा रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि फ्यूल से संबंधित सभी तरह की समस्याएं का आज हम निराकरण कर सकें। जी हाँ, इस फ्यूल चैप्टर में जो फ्यूल के बारे में जो हमने पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और उनका हम आज सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1, कोयले के एक नमूने में कार्बन 60%, हाइड्रोजन 6%, सल्फर 0.5% है, तो उसमें उच्चतर एवं निम्नतर कैलोरी मान की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि HCB हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की गणना करने के लिए एक हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ता है और वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला को हम इस प्रकार से लिखते हैं HCB हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 8080 मल्टीप्लाई C is the percentage of carbon in the sample plus 8080 is the calorific value per gram of carbon। जी हाँ, 8080 ग्राम कैलोरी generated by completely combustion of 1 gram of carbon। जी हाँ, that is by 8080 multiply C is the amount of carbon present in sample plus 34500, this is the calorific value because of the hydrogen and oxygen, and this is the 2250 calorie per gram produced by sulfur। जी हाँ, तो ये फॉर्मूला है HCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 8080 मल्टीप्लाई C प्लस 34500 ब्रैकेट स्टार्ट H माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2250 मल्टीप्लाई सल्फर कैलोरी पर ग्राम। जी हाँ, 1 ग्राम फ्यूल जिसमें कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो, तो उससे जनरेटेड ये कैलोरी का मान है। जी हाँ, उसके कंप्लीट कंबशन से जो कैलोरी वैल्यूज आएंगी वो इसके समेशन से प्राप्त होंगी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके हम इस समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे। जी हाँ, हम इसको सॉल्यूशन करते समय बताएंगे आपको कि कार्बन की जो सैंपल में परसेंटेज दी हुई है वो 60% है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। सिमिलरली वी कन्वर्ट द ऑल परसेंटेज वैल्यू ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इनटू देयर ग्राम। सो यहाँ H इज इक्वल टू इसका 6% दिया हुआ है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 0.06 ग्राम हो जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी द ऑक्सीजन। सो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 100 मान लेते हैं, 100 ग्राम मान लेते हैं, तो इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर की जो अमाउंट है उसको निकालने के बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आती है ऑक्सीजन की वो है 33.5%। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट 33.5% है, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 335 ग्राम प्राप्त हो जाती है और सल्फर की जो है वो 0.5% है, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम ग्राम में, तो इस प्रकार प्राप्त होता है 0.005 ग्राम। तो इन वैल्यूज को हमें प्राप्त करने के बाद जी हाँ, अब हम इन वैल्यूज को रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, जिस फॉर्मूले को हमने अभी डिस्कस किया था। HCV इक्वल टू ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में कार्बन की वैल्यू पुटअप करने पर 8080 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 34500 ब्रैकेट स्टार्ट 0.06, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, माइनस ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ रख दी अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2250 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सल्फर। Value means amount of sulfur present in the sample. This is the 0.005 gram and
when we calculating and solving this equation, we find the this one 4848 plus 34500 bracket start 0.145 upon 8 plus 11.25 कैलोरी पर ग्राम। तो इस प्रकार वैल्यू को आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं तो हमें इस प्रकार वैल्यू प्राप्त होती है 4848 625.31 प्लस 1125 इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं, इनको सम करते हैं तो प्राप्त होती है 5484.56 कैलोरी पर ग्राम। और यहाँ पर दिस इज द वैल्यू ऑफ HCV, हायर कैलोरिफिक वैल्यू फॉर द गिवन सैंपल। तो यहाँ पर हम LCV निकालना है, तो LCV इक्वल टू ये दूसरा फॉर्मूला है HCV माइनस 9 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन गैस का भार मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम, दैट इज 587 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप करने से HCV की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और 9 की वैल्यू 9 है ही, हाइड्रोजन का भार है वो हमारे पास पीछे हमने दिया हुआ है, हाइड्रोजन का भार कितना है, ये हाइड्रोजन का भार है 0.06 ग्राम। तो इसको पुटअप करने पर 0.06 ग्राम, और ये लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम है, इसका हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये इस तरह से प्राप्त होता है 5484.56 माइनस 316.98 इज इक्वल टू 5167.58 कैलोरी पर ग्राम। जी हाँ, ये वैल्यू जो प्राप्त हुई है 5167.58 कैलोरी पर ग्राम, ये वैल्यू है LCV की, और HCV की जो वैल्यू थी वो ये थी 5484.56 कैलोरी पर ग्राम। तो HCV की वैल्यू है वो नेचुरल एक्सप्लेनेशन से ही हायर होती है, और LCV की वैल्यू है वो लो होती है। तो इस प्रकार से हमने गिवन सैंपल के कंप्लीट कंबशन के लिए हमने ज्ञात कर ली है HCV एंड LCV कैलोरी पर ग्राम के अंदर। जी हाँ, इसी प्रकार से एक और अगली जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है वो है किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करो जिसमें C इक्वल टू 84%, सल्फर इक्वल 1.5%, H इक्वल टू 5.5%, ऑक्सीजन इक्वल टू 8.4%, नाइट्रोजन इक्वल टू 0.6% उपस्थित है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ एक सिंबॉलिक और कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बट हम जानते हैं कि जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला यूज होना है उसमें नाइट्रोजन की कोई भी वैल्यू पुटअप नहीं होती है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की वैल्यू ही पुटअप होती है, इसलिए नाइट्रोजन हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। हम अब इन जो परसेंटेज में वैल्यूज दी हुई है इस सैंपल के अंदर, जो एलिमेंट्स की जो परसेंटेज दी हुई है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बन की ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वही परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगी 0, कार्बन की वैल्यू आएगी, अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द सैंपल इज 0.84 ग्राम, और सल्फर की हो जाएगी ये 0.015 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा 0.055 ग्राम, और ऑक्सीजन हो जाएगा 0.084 ग्राम, और नाइट्रोजन हो जाएगा ये। बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यू, नाइट्रोजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता क्योंकि इस फॉर्मूले में नाइट्रोजन कहीं पर भी पुटअप नहीं हो रखी है। रीजन ये है क्योंकि नाइट्रोजन का कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, शून्य होती है कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पर Q इज इंडिकेटिंग द HCV, ऊष्मा, कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वैल्यू, फॉर्मूला यूज करते हैं 8080 मल्टीप्लाई C प्लस 34500 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2250 मल्टीप्लाई सल्फर कैलोरी पर ग्राम। अब इस फॉर्मूले के अंदर इन जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनकी अमाउंट्स का पुटअप करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो 8080 मल्टीप्लाई कार्बन की अमाउंट और प्लस 34500 H की, यहाँ पर H की वैल्यू पुटअप करनी है, H की ग्राम में मात्रा, और यहाँ ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा, और यहाँ पर सल्फर की ग्राम में मात्रा रखने के बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप हो जाती है। और अब नेक्स्ट स्टेप में इनको कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होती है वैल्यू, ये इज इक्वल टू 6787.20 प्लस 1535.25 प्लस 33.75। यहाँ ये वैल्यू कोई हमने अपने मन से नहीं लिखी है, ये इससे प्रीवियस जो स्टेप था उनको सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है, और इनको सभी को ऐड करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो है 8356.20
कैलोरी पर ग्राम। जी हाँ, ये वैल्यू है वो है HCV। ये उसमें मान है जो सैंपल का, वो उसका HCV हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। अब इसका LCV निकालना है, तो LCV निकालने के लिए वही HCV माइनस 9 इंटू हाइड्रोजन गैस का भार और लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कैलोरी पर ग्राम में ये LCV का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हायर कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे। ये 9 का 9, हाइड्रोजन का कितना है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन का है 0.055, तो हाइड्रोजन की वैल्यू रख देते हैं 0.055 और ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं और इन सबको आपस में सॉल्व और इनको सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो इस प्रकार से 8356.20 माइनस 290.565 कैलोरी पर ग्राम। इस प्रकार से इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है 8065.635 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू जो आई है वो है LCV, लो कैलोरीफिक वैल्यू। जी हाँ, ये LCV की वैल्यू से 100% कम होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं 8356 है और ये 8065 कैलोरी पर ग्राम है। तो इस प्रकार से ये लगभग 300 कैलोरी पर ग्राम कम है HCV की वैल्यू। तो यहाँ हमें क्लियरली कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि LCV की वैल्यू HCV से कम होती है। तो यहाँ पर हमने HCV और LCV गिवन सैंपल की कंप्लीट कंबशन से जो रश्मि मान प्राप्त हुए हैं वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन एक्सरसाइज है, एक ईंधन के नमूने में मान की एक सैंपल ऑफ फ्यूल, कार्बन की परसेंटेज इतना है, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतना है, ऑक्सीजन की परसेंटेज इतना है और सल्फर की परसेंटेज 2% है तथा शेष राख है। तो इस ईंधन का HCV और निम्न कैलोरी मान LCV ज्ञात करना है। जी हाँ, हमें इस सैंपल की कंप्लीट कंबशन से HCV और LCV कैलकुलेट करनी है। तो HCV कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लिखेंगे और उस फॉर्मूले में जो एलिमेंट की जो अमाउंट है उसको पुटअप करेंगे और उसके सॉल्यूशन से जो वैल्यू आएगी वो HCV आएगी। तो आइए देखते हैं, फॉलो करते हैं इसी स्टेप को। HCV इक्वल टू 8080 मल्टीप्लाई C प्लस 34500 ब्रैकेट स्टार्ट H माइनस O अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2250 मल्टीप्लाई सल्फर कैलोरी पर ग्राम। ये है फॉर्मूला। जी हाँ, और सैंपल में जो एलिमेंट की परसेंटेज दी है उनको हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम के अंदर। तो हम कार्बन की जो आती है वो 0.80 ग्राम, हाइड्रोजन की आती है 0.10 ग्राम, ऑक्सीजन की आती है 0.04 ग्राम और सल्फर की अमाउंट आती है 0.02 ग्राम। और इनको इस ऊपर वाले फॉर्मूले में इन एलिमेंट की अमाउंट को पुटअप करते हैं तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है और इसको सॉल्यूशन करते हैं तो वैल्यू जो मिलती है वो इस प्रकार से 6464.0 प्लस 34500 मल्टीप्लाइज 0.76 अपॉन 8 प्लस 45 और इनको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो इस प्रकार है 6464 प्लस 3227.5 प्लस 45 और इन सब को ऐड करने पर, इन 3 वैल्यूज को ऐड करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है, कंसोलिडेटेड वैल्यू मिलती है वो है 9786.5 कैलोरी पर ग्राम। ये जो वैल्यू है 9786.5 कैलोरी पर ग्राम, दिस इज द वैल्यू ऑफ HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर उष्मीय मान है, उच्चतर उष्मीय मान है ईंधन के सैंपल के कंप्लीट कंबशन से जो प्राप्त हुआ है। जी हाँ, अब इसके लिए हमें LCV कैलकुलेट करनी है तो वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, HCV माइनस 9 इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस मल्टीप्लाई 587 कैलोरी पर ग्राम और इसमें जो वैल्यू पुटअप करते हैं तो HCV की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। हाइड्रोजन का भार जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, हाइड्रोजन का भार दिया हुआ था इस प्रकार से है, हाइड्रोजन का अमाउंट है 0.10 ग्राम। तो 0.10 ग्राम की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं और 0.10 ग्राम और मल्टीप्लाई 587 कैलोरी पर ग्राम। तो इनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो ये इस प्रकार है 9786.5 माइनस 528.3। तो इस प्रकार से जो वैल्यू निकल के आती है कैलकुलेट होकर आती है वो है 9258.2 कैलोरी पर ग्राम। तो दिस वैल्यू इज लेसर देन HCV 9786.5 से कम है और LCV की वैल्यू है 9258.2 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने एवं एक्सरसाइज के लिए
जो HCV और LCV कैलकुलेट करनी थी वो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट कर ली है और हमें सैंपल को की किसी भी सैंपल की कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4। एक कोयले का संगठन निम्न प्रकार है: C इक्वल टू इतने %, हाइड्रोजन इक्वल इतने %, ऑक्सीजन इक्वल टू इतने %, नाइट्रोजन इक्वल इतने %। इस कोयले के उच्चतर एवं निम्नतर कैलोरी मान ज्ञात करने हैं। तो वो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। कार्बन, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम ये चाहेंगे कि इसकी जो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो दिए हुए हैं उनको हम उनकी अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कार्बन की आती है 0.75 ग्राम, हाइड्रोजन की आती है 0.052 ग्राम, ऑक्सीजन 0.121 ग्राम, नाइट्रोजन का इस प्रकार से ये अमाउंट प्राप्त हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वही HCV वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो HCV इक्वल टू 8080 मल्टीप्लाई C प्लस 34500 ब्रैकेट स्टार्ट H माइनस O अपॉन 8 प्लस 2240 मल्टीप्लाई सल्फर कैलोरी पर ग्राम। ये फॉर्मूला हमने अभी रखा है और इस फॉर्मूले में ये डिफरेंट एलिमेंट की जो अमाउंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनको हम इसमें पुटअप करेंगे। तो फॉर्मूला इस प्रकार से प्राप्त होगा कि 8080 मल्टीप्लाई 0.75 प्लस 34500 ब्रैकेट स्टार्ट 0.052 माइनस 0.121 अपॉन 8 प्लस 0, बिकॉज सल्फर की अमाउंट इसमें 0 है। इस सैंपल के अंदर सल्फर की अमाउंट 0 है। तो यहाँ पर ये इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार वैल्यू प्राप्त होती है 6060 प्लस 34500 मल्टीप्लाई 0.295 अपॉन 8। और इनको सॉल्व करने पर जो नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो इस प्रकार से है 6060 प्लस 1272.18। जी हाँ, इनको हम ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो इस प्रकार से 7332.18। ये प्राप्त जो वैल्यू है वो है हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एबव सैंपल, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ गिवन सैंपल। जी हाँ, अब इसी को हम यदि अमाउंट में ना कन्वर्ट करके सीधे ही परसेंटेज में लिखना चाहें तो भी हमें वही वैल्यू प्राप्त होती है। आइए इसको परसेंटेज के हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं तो भी हमें यही वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। तो इसको एक दूसरे मेथड से भी, डायरेक्ट मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन 1/100 कर देंगे इसको, तो ये परसेंटेज है ना वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की और सल्फर की, तो 1/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आ रही है 733218 अपॉन 100, तो 7332 अपॉन 0.18 कैलोरी पर ग्राम। तो अब इसकी वैल्यू पहले वाले से कंपैरिजन कर लेते हैं 7332.18 कैलोरी पर ग्राम और इससे जो प्राप्त हो रही है 732.18 कैलोरी पर ग्राम। एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, यानी कि हमने सिर्फ मेथड चेंज किया है और रिजल्ट सेम आ रहा है। इसी प्रकार से LCV और कैलकुलेट करनी है तो हम डायरेक्ट इसका अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट पुटअप करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉर्मूले में, तो भी हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो है LCV की 7050.46 है। और जो परसेंटेज के हिसाब से हम वैल्यू पुटअप करें डायरेक्ट, जिसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो वही होगा सेम वाला, बट यहाँ पर 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि SCV माइनस 9/100 मल्टीप्लाई S2 का परसेंटेज मल्टीप्लाई 587 कैलोरी पर ग्राम। और इस प्रकार से इनकी वैल्यू पुटअप करने पर हाइड्रोजन की परसेंटेज है 5.2 और ये पुटअप करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में इसकी कैलकुलेशन आती है वो है 7332.18 माइनस 274.72 और इसको सॉल्व करने के सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 7057.46 कैलोरी पर ग्राम। और ये एग्जैक्टली सेम है जो कि हमें दूसरे वाले के अमाउंट के फॉर्मूला से, अमाउंट डायरेक्टली अमाउंट पुटअप करते हैं जो फॉर्मूला प्राप्त था उससे जो कैलकुलेट करने पाई थी 7057.46 और ये है 7057.46। तो मेथड दोनों ही परसेंटेज से पुटअप करें वैल्यू या फिर अमाउंट से वैल्यू पुटअप करें, हमें जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को डायरेक्ट भी फॉर्मूला में पुटअप कर सकते हैं और हम परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करके भी फॉर्मूला में पुटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को।
तो ये गिवन सैंपल ऑफ ए कोल जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और आस की जो डिफरेंट परसेंटेज हैं वो इस प्रकार हैं, और इस कोयले के कंप्लीट कंबशन के लिए उच्चतर और निम्नतर कैलोरी मान की गणना करनी है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की कैलोरी मान क्रमशः इतने इतने और वाष्पीय गुप्त ऊष्मा 580 इसमें दी हुई है। तो हमें 587 नहीं 580 इस्तेमाल करनी है। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू पुटअप करके। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला है जो एससीबी का, एससीबी इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई 8080 मल्टीप्लाई सी प्लस 34500 ब्रैकेट स्टार्ट एच माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2250 इंटू सल्फर कैलोरी पर ग्राम है। और इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो इस प्रकार से है कि 1/100 मल्टीप्लाई 6464000 प्लस 250125 प्लस 0, और इसको कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आती है वो है 896525 अपॉन 100। और इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो इस प्रकार है 8965.25 कैलोरी पर ग्राम। जी हाँ, ये है हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कंप्लीट कंबशन, हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्टेन बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ गिवन सैंपल। जी हाँ, अब इसी सैंपल के लिए हम एलसीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एचसीबी माइनस 9/100 यानी कि इसमें 1/100 का मल्टीप्लाई किया है। रीजन है कि हम डायरेक्ट जो वैल्यू पुटअप करेंगे एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन की परसेंटेज की, वो परसेंटेज में करेंगे। तो हमने इसलिए 1/100 का मल्टीप्लाई किया है, और बाकी का सेम प्रीवियस पैटर्न पे ही रहेगा। और तो इसमें एलसीबी इक्वल टू एचसीबी माइनस 1/9 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का परसेंटेज मल्टीप्लाई वाष्प की गुप्त ऊष्मा, ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। जी हाँ, वाष्प की गुप्त ऊष्मा है और उसका वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, और उसका माना 580 कैलोरी पर ग्राम, वही वैल्यू पुटअप करनी है। तो हमें जो ऑब्टेन होगा, जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है वो इस प्रकार से 8965 माइनस 65.25 माइनस 9/100 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 580 कैलोरी पर ग्राम। और इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमें मिलता है वो रिजल्ट इस प्रकार से मिलता है। ये रहा रिजल्ट 8547.65 कैलोरी पर ग्राम। तो ये एलसीबी की जो वैल्यू है वो एचसीबी से कम है। तो इस प्रकार से हमने गिवन सैंपल के लिए एचसीबी और एलसीबी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो और सॉल्व करते हैं हम, और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया सीखते हैं हम। देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 6 में ईंधन के एक नमूने का विश्लेषण करने पर निम्न मात्राएं पाई गई। कार्बन की परसेंटेज ये है, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये है, ऑक्सीजन की ये है, नाइट्रोजन की ये है और सल्फर की ये है, और एस जो प्राप्त होती है वो इतना है। इस ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन में कम से कम कितनी एयर की आवश्यकता होगी। जी हाँ, ये बिल्कुल अभी तक हमने एचसीबी और एलसीबी कैलकुलेट करना सीखा था। उस पर डिफरेंट पर हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल वैल्यूज को, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस किए थे। अभी हम जो कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में हमने एक डिफरेंट वे से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमें पता करना है कि इस गिवन सैंपल के कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी एयर की आवश्यकता होगी। जी हाँ, कंप्लीट एयर कितनी चाहिए उसके कंप्लीट कंबशन के लिए। तो देखते हैं 1 kg ईंधन में कार्बन की ग्राम में मात्रा, कार्बन की मात्रा 1 kg में 1 kg है, तो इसमें कार्बन की अमाउंट निकालनी है तो वो 0.78 kg आ जाएगी। और हाइड्रोजन की निकालनी है तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन की अमाउंट आ जाएगी, और नाइट्रोजन की ये अमाउंट आ जाएगी, और सल्फर की ये अमाउंट आ जाएगी। अब हम देखते हैं, और एस इस प्रकार से हमने इसकी अमाउंट निकाल ली। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। ईंधन के पूर्ण दहन में आवश्यक एयर, वायु के लिए एक फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने कई बार आपको लेक्चर के दौरान बताया है। तो यहाँ पर हम उसे दोबारा से आपको मेमोराइज करा रहे हैं, और वो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। एयर है इसलिए 100/23 का मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में, और फॉर्मूला है 8/3C प्लस 8H प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन kg, यानी कि इतनी kg हमें एयर की आवश्यकता होती है किसी भी सैंपल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की अमाउंट दी हुई हो। यानी किसी सैंपल में कार्बन, हाइड्रोजन और किसी भी सैंपल में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की अमाउंट
हमें ज्ञात हों तो इतनी अमाउंट एयर की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसके कंप्लीट कंबशन के लिए। तो जी हाँ, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की गिवन अमाउंट है, उनकी वैल्यू पुटअप करनी है और उन्हें सॉल्व करना है। तो ये जो 100/23 है ये यहाँ मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले में। तो 100/23 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, सॉरी अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज 0.78 kg प्लस 8 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 0.052 किलोग्राम प्लस 0.01 amount of sulfur minus amount of oxygen that is 0.108 and this is total amount of air in kg। अब नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू प्राप्त होती है वो इस प्रकार है 100/23 2.08 0.416 प्लस 0.01 माइनस 0.108 kg और इसको सॉल्व करने पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो इस प्रकार से है 100/23 मल्टीप्लाई 2.398 kg और इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो इस प्रकार से है 10.43 किलोग्राम। जी हाँ, 10.43 kg। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ गिवन सैंपल। जी हाँ, 1 किलोग्राम ईंधन की पूर्ण दहन हेतु आवश्यक वायु की मात्रा है वो है 10.43 किलोग्राम। ये एक महत्वपूर्ण तरीके का क्वेश्चन हमने निकाला है किसी भी सैंपल के, किसी भी फ्यूल के सैंपल के, ईंधन के सैंपल के कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी हवा की जरूरत होगी, वायु की जरूरत होगी। अब एक नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है जो और भी एक विलक्षण एक्सरसाइज है जो हमें एक नया कंसेप्ट हमें देगी। जी हाँ, इसमें हम वायु के साथ साथ ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7। ईंधन के एक नमूने में विश्लेषण करने पर निम्न मात्राएं पाई गई है। कार्बन की इतनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की इतनी परसेंटेज है, नाइट्रोजन की इतनी, सल्फर की इतनी और शेष मात्रा ऑक्सीजन की है। जी हाँ, इस ईंधन के लिए, इस ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन हेतु, इस ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन तथा वायु की मात्रा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, हमें इसमें इस क्वेश्चन में फ्यूल के गिवन सैंपल के कंप्लीट कंबशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की अमाउंट और रिक्वायर्ड एयर की अमाउंट ज्ञात करनी है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम गिवन सैंपल में गिवन एलिमेंट की अमाउंट इन किलोग्राम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके लिए हमें सिंपली जो अमाउंट दी हुई है उसको 100 से, जो परसेंटेज में जो अमाउंट दी हुई है उसको 100 से डिवाइड करके उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। जी हाँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 किलोग्राम ईंधन में कार्बन 75% अपॉन 100 तो ये हो जाता है 0.075 kg और इसी प्रकार से नाइट्रोजन का हो जाता है 0.13 kg, हाइड्रोजन का जो होता है 0.06 kg और शेष मात्रा में ऑक्सीजन की है वो इनको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्राओं को ऐड करके और 100 में से सब्सट्रैक्ट करके 2% मिलती है और 2/100 तो अमाउंट आ जाती है ऑक्सीजन की किलोग्राम में 0.02 kg। तो इस प्रकार से हमने इन अमाउंटों को कन्वर्ट कर लिया है, जो परसेंटेज में दी हुई एलिमेंट की अमाउंट थी उनको कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम में। जी हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि ईंधन के पूर्ण दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के लिए 8/c मल्टीप्लाई c प्लस 8/3 मल्टीप्लाई c प्लस 8h प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन kg। तो इस प्रकार से इसमें वैल्यू पुटअप करनी है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की। जी हाँ, तो हमें मिल जाएगी ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा। तो ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा का पता लगाने के लिए हमने यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की जो हमने अभी किलोग्राम में जो मात्राएं प्राप्त की थी उनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं और उनको सॉल्व करने पर देखते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है 2.52 माइनस 0.20 kg, यानी कि इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है फाइनली रिजल्ट मिलता है वो है 2.5 kg। जी हाँ, 2.5 किलो
गिवन सैंपल के कंप्लीट कंबशन के लिए 2.5 किलो ऑक्सीजन की जरूरत है और एयर की कितने की जरूरत है, मल्टीप्लाई बाई 100/23, 100/23 मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 किलो में तो हमें मिल जाएगा 10.86 किलोग्राम हवा वायु की जरूरत पड़ेगी। तो गिवन सैंपल के कंप्लीट कंबशन के लिए हमें जरूरत है ऑक्सीजन की 2.5 किलो की और वायु की जरूरत है 10.86 किलोग्राम की। तो इस प्रकार से हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर 3 बातें महत्वपूर्ण रूप से सीखी हैं, वैसे तो 5 सीखी हैं। सबसे पहले तो हमने एससीबी और एलसीबी के फॉर्मूले सीखे। दूसरा हमने रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ गिवन फ्यूल के लिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला और रिक्वायर्ड एयर फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ गिवन सैंपल का फॉर्मूला, और फिर हमने एचसीबी और एलसीबी को कैलकुलेट करने का ये हमने 5-6 तरह के क्वेश्चंस जो थे हमने इस चैप्टर में इस आज की क्लास में कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का तरीका ईजीएस्ट वे में हमने सीख लिया है, उनकी प्रैक्टिस कर ली है। तो उम्मीद है कि आप फ्यूल के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें कि 4-5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एचसीबी एलसीबी कैलकुलेट करना, कंप्लीट कंबशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की अमाउंट की याद करना, कंप्लीट कंबशन ऑफ सैंपल के लिए रिक्वायर्ड एयर की पता करना, ये 4 जो तरीके के क्वेश्चंस थे वो हमने इसमें कंप्लीटली सॉल्व कर करके देख लिए हैं। तो उम्मीद है हम सभी इन चीज़ों को सीख चुके हैं। तो आइए हम थैंक यू कहने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स सभी जिस देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर वीरपाल सिंह। और अगर आपको आने वाले मेरे लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी लेक्चरों की सूचना आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।